this. And now viewers, on to TMC implosion. MP Prakash Chik Barak has resigned from the Rajya Sabha. This is another exit for the party from the upper house. In his resignation statement, he said that he is accepting the opinion given by the people of West Bengal while submitting his resignation. When asked whether he would join the BJP, he responded, "Time will tell," without confirming his next political move. Development, of course, adding to a series of recent resignations, deepening uncertainty within the Trinamool Congress. We'll listen into his statement now. थैंक यू। बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग जिस तरह राय दिए हैं, उस राय को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। समय के इंतजार कीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, रैनिक, फिर से हम एक स्टेटमेंट सुन रहे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस से बड़ा रेजिग्नेशन आया है और कोई भी ये नेता जो छोड़कर जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी से जुड़ने से मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि nobody has confirmed, but they are also not denying that they could possibly join the NDA. एकदम देखिए, जैसे कि अगर देखा जाए तो 20 एमपी जो कि पार्लियामेंट के एमपी है, उनके तरफ से कंफर्म किया गया है कि वो लोग अभी एनडीए को समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्यसभा का जो 3 एमपी, उनके तरफ से जो रेजिग्नेशन दिया गया है, वो रेजिग्नेशन के बाद उनके तरफ से ये कबूल नहीं किया जा रहा है कि वो बीजेपी जा सकते हैं या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर ये इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी वो लोग नहीं जाएंगे। यानी बीजेपी के लिए दरवाजा जो है वो उनकी तरफ से खुल के रखा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो ये तीनों की तरफ से ही सेम बयान दिया गया है कि जनता का जो राय है, वो राय को मानते हुए जनता ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को रिजेक्ट किया है, वो उसको मानते हुए इनके तरफ से रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का ये जो 3 राज्यसभा का सांसद, उनके तरफ से जो रेजिग्नेशन सबमिट किया गया है, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के हाथ में अभी राज्यसभा में 10 एमपी है। उसमें से भी जो सोर्सेस के माध्यम से खबर मिल रहा है कि उसमें से भी और भी 3 राज्यसभा एमपी रेजिग्नेशन कर सकते हैं। अगले हफ्ते के अंदर ही उनका जो रेजिग्नेशन वो सबमिट हो सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस का जितना टाइम जा रहा है उतना ही ग्राफ जो है वो डाउन होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ 20 सांसद लोकसभा का, वो लोग अभी तृणमूल छोड़कर एनडीए को समर्थन करने के लिए एकजुट हुए हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी तृणमूल कांग्रेस का 80 विधायक के बीच पर 64 विधायक जो है वो लोग अलग हो चुके हैं। वो लोग खुद को तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रहे हैं, नया तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज्यसभा में भी सेम तस्वीर ही अभी तृणमूल कांग्रेस को फेस करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन में अभी फिलहाल देखना पड़ेगा, ये जो रिबल लीडर्स है, ये लोग क्या तृणमूल का ही नया संगठन तैयार करेंगे या तो बीजेपी में ये लोग शामिल होंगे। रैनिक, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़ने के लिए। एंड व्यूअर्स, मूविंग अहेड नाउ, कांग्रेस